वेलकम है आपका, स्वागत है आप सभी का भोगवान टीवी पर। और सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल, टाइम साइंटिस्ट का। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम भोगवान टीवी में, जिसमें हम बात करते हैं केतु विज्ञान पे, हम बात करते हैं लुक 16 पर, हम बात करते हैं उन टेक्नोलॉजीज पर जिनके द्वारा प्रैक्टिकल सनातनता इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम अब पॉसिबल हो सका है। सनातनता की शक्ति को पूरी दुनिया ने देखा जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई अयोध्या में, और करोड़ों लोग इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शामिल हुए। तकरीबन विश्व का हर एक प्राणी इससे आहरित हुआ, प्रसन्नचित हुआ सबका मन। और अब राम राज्य की परिकल्पना हम महसूस कर पा रहे हैं कि ये एक प्रैक्टिकल रूप लेती जा रही है। ऐसे में जो प्रैक्टिकल सनातनता इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम आपके द्वारा शुरू किया गया है वो बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट और आज की डेट में कंटेक्चुअल हो जाता है। तो आज हम इसी प्रोग्राम पर आपसे बात करने जा रहे हैं। आपकी नजर में सनातनता आखिर है क्या? सनातन धर्म या सनातनता ये है क्या जिसकी शक्ति के बारे में लगातार बात की जाती है? जी देखिए, सनातन धर्म और सनातनता में फर्क है। आपको यह समझना पड़ेगा कि धर्म की जब बात करते हैं तो प्रोसीजर्स फिक्स हो जाते हैं। आप समझो एक बात को, पूजा शब्द को समझो। पूजा शब्द का मतलब क्या है? पूजा में PUJA करके 4 लेटर है। P स्टैंड्स फॉर प्रोसीजर्स, U स्टैंड फॉर अंडरस्टूड, J स्टैंड्स फॉर जॉब या प्रोजेक्ट, बेसिकली जॉब, और A स्टैंड्स फॉर अडॉप्टेड, एक्सेप्टेड। यानी जब हमने कोई काम आया और उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, कोई जॉब आई और उसको हमने, ये ना अगर आप टेक्निकल किसी लेथ मशीन वाले के पास जाएंगे, किसी मशीनिस्ट के पास जाएंगे, वर्कशॉप में जाएंगे, तो आप उसको बात करेंगे ना तो वो जॉब कार्ड बनाते हैं। अगर आपने सुना होगा कहीं पर, अगर इफ यू हैपन टू विजिट ए वर्कशॉप, देन यू विल फाइंड दैट दे फर्स्ट एक्टिविटी दे परफॉर्म इज दे क्रिएट ए जॉब कार्ड। व्हाट डज इट मीन? के दे क्रिएट ए जॉब कार्ड मीन्स उन्होंने वो जॉब एक्सेप्ट कर ली कि हाँ, हम इस काम को करने को तैयार हैं। आप जिसको बता रहे हैं पूजा का, आप यहाँ पे अर्थ बता रहे हैं, लेकिन सनातन धर्म या सनातनता, पूजा हर एक धर्म में होती है जी। पूजा का प्रोसीजर सबका अलग अलग है, शब्दावली सबकी अलग अलग है, लेकिन सनातनता की शक्ति के बारे में जो बात की जाती है कि सनातन धर्म सबसे आदि है, हाँ, यही फर्क है कि सनातन धर्म की जब बात हो जाती है तो प्रोसीजर आ जाते हैं, और सनातनता की बात होती है तो प्रोसीजर नहीं है। दैट्स ए एटर्नल वर्ड। सनातनता मीन्स सनातन, नेवर एंडिंग, नेवर डाई, अनंत। ओके, फर्क समझो आप। द मोमेंट यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट सनातन धर्म, तो देन देयर आर सर्टेन प्रोसीजर्स विच यू हैव टू फॉलो। लेकिन नेवर डाइंग तो कुछ नेचर में, प्रकृति में दिया ही नहीं गया है। नेवर डाइंग तो कुछ है ही नहीं। हवा कभी मरी है क्या? अग्नि कभी मरी है क्या? 5 आकाश कभी मरा है क्या? बीज कभी मरा है क्या? कुछ भी मरता नहीं है। इट्स ऑल गेम ऑफ रिसाइकलिंग। तो अश्विनी जी, सनातनता में एक शब्द आता है शिव शक्ति। हम लोग यहाँ शक्ति की आराधना का एक प्रावधान है सनातन धर्म में। जी। बहुत ज्यादा तो मेरी नॉलेज नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसे तांत्रिकी के माध्यम से, कुछ लोग इसे परमपिता परमेश्वर की पूजा के माध्यम से, ये शिव शक्ति आखिर है क्या आपकी नजर में? देखो, शिव, पहले इसके लिए शिव शक्ति मतलब शिव को समझना पड़ेगा। शिव शक्ति, तो शक्ति शब्द जो है वो क्या है? शक्ति शब्द महिला नहीं है, फीमेल नहीं है। गलती यहीं पर शुरू हुई कि हमने शक्ति को महिला मान लिया, फीमेल मान लिया, जेंडर मान लिया। जबकि शक्ति का मतलब होता है मैं क्या कर सकता हूं, कैपेबिलिटी, आई वुड से। शक्ति शब्द जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है कैपेबिलिटी को,
ना कि जेंडर को। और हम लोगों ने उसको जेंडर को एक शक्ति मान लिया और सारी की सारी जो समस्याएं हैं वो कंफ्यूजन बढ़ता चला गया, आई वुड से, क्योंकि आपने शक्ति को लिमिट कर दिया। जैसे ही आप शक्ति को कैपेबिलिटी मानते हैं तो इट कैन बी विद एनीवन, कैपेबिलिटी तो सबकी अपनी अपनी है, लेकिन जैसे आप शक्ति को अगर जेंडर बना देते हैं तो आपने उसको लिमिट कर दिया, आपने उसको बहुत छोटा कर दिया। तो शिव शक्ति को हम अक्सर जो डिपिक्ट करते हैं, दिखाते हैं, वो शंकर जी और पार्वती जी को दिखाया जाता है और उन्हें ही शिव शक्ति के रूप में पूजा जाता है। तो वही कह रहा हूं ना मैं कि वहां पर शक्ति शब्द को हमने गलत समझा। तो शक्ति क्या है? शक्ति है बीज अपने आप को कन्वर्ट करता है पेड़ में, पौधे में, फिर पेड़ में, और फिर फल देता है और फिर बीज देता है, वो है शक्ति। फर्क समझो कि बीज जब कहते हैं कि बीज जब नष्ट होता है तो पौधा निकलता है, अंकुर फूटता है ना, तो बीज नष्ट हो गया तो पौधा निकला। हाँ जी। बट ऐसा है क्या? हाँ जी। नहीं, नष्ट नहीं हो रहा है जी, बीज नष्ट नहीं हुआ है। फर्क समझने का यही है कि जब हम शक्ति को एज ए शिव की शक्ति की बात करते हैं या महिला की बात नहीं करते हैं, उसको जेंडर से नहीं जोड़ा, तो शिव शक्ति का मतलब है कि बीज ने अपने आप को एक्सपैंड किया। शिव ने कहा कि एक से अनेक हो जाऊं। हाँ जी। यानी वो एक थे और अनेक हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? एक बीज फूटता है, पेड़ लगता है, और पेड़ के ऊपर जो फल लगते हैं वो अनेक लगते हैं। हाँ जी। तो ये बात समझ में गई, ये बात ही गायब हो गई ना। एक से अनेक होने का मतलब ही खत्म हो गया, पता ही नहीं कि एक से अनेक होने का मतलब क्या रहा। एक से अनेक का मतलब तो ये हुआ, जो शिव ने कहा मैं एक से अनेक हो जाऊं, कि हम बीज को रोपित करते हैं, हमारे पास एक बीज है। यही प्रॉब्लम है कि बीज को रोपित करना कहां से आ गया? रोपित करने की तो जरूरत ही नहीं होती। जंगल कैसे बन जाते हैं? एक बात कही गई है कि अगर आप जमीन को खाली छोड़ दो तो वो अपने आप को घास फूस से भर लेती है। हाँ जी। क्यों? कैसे भर लेती है? जब कुछ तो रोपित किया नहीं उसने, फिर कैसे भर लिया उसने अपने आप को? लेकिन मान लीजिए आप कोई एक पर्टिकुलर फ्रूट ही चाहते हैं, एक निश्चित तरह का। So that is what I am trying to say, that you are limited, and when you limited Shakti to only a gender. That is the problem. That is the key problem कि रोपित किया जाता है बीज, यानी तुम लोगों ने, हमने जो है डायरेक्शन ही बदल दी, उसकी शक्ति को इतना लिमिटेड कर दिया कि हमारी सोच सिर्फ एक के ऊपर रह गई। इसीलिए लोग डाउट करते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता कैसे हो सकते हैं, जबकि देवी देवता तो 33 करोड़ क्या और भी ज्यादा हो सकते हैं। हर पुरुष देवता बन सकता है, हर स्त्री देवी बन सकती है। हर एक, ईच एंड एवरी वन हैज कैपेबिलिटी ऑफ बिकमिंग देवता और देवी, प्रोवाइडेड you understand what does devta mean and what does devi mean. आप लिमिट कर देते हो। जब लिमिट कर दोगे अपनी सोच को तो नेचुरल सी बात है कि आपकी जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो लिमिट हो जाएगी। शक्ति को, यस, ये बात आपकी सच है कि शक्ति को हम लोग फीमेल जेंडर के साथ जोड़ के देखते हैं। मातृ शक्ति, नारी शक्ति, ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं, लेकिन पुरुषों के साथ आमतौर पे शक्ति शब्द को नहीं जोड़ा जाता। करेक्ट। लेकिन शिव शक्ति, जब शिव शक्ति की बात कर रहे हो पुरुष के तो साथ, पुरुष के साथ ही है शक्ति, तो शक्ति का, तो इसको एक कपल की तरह, युगल की तरह देखा जाता है। गलत देखा ना, वही तो कह रहा हूं कि शक्ति शब्द को समझो। शक्ति का मतलब जेंडर नहीं होता है, शक्ति का मतलब है कैपेबिलिटी। तो शिव शक्ति शब्द का मतलब हुआ शिव की कैपेबिलिटी। शिव की कैपेबिलिटी। हाँ, और शिव की कैपेबिलिटी थी तो उसने कहा एक से अनेक हो जाऊं। और शिव की कैपेबिलिटी थी कि एक से अनेक होने में उन्होंने दो चीजों का ज्ञान दिया। देखो, सारा ज्ञान ही गायब हो गया, सारा कंफ्यूजन इतना आ गया कि हमें यही नहीं पता कि शिव ने अपनी शक्ति को कैसे कैसे उपयोग किया।
हमने शिव को ही शंकर मान लिया। शंकर जी के बारे में हमें बहुत स्टोरीज, बहुत कथाएं, उनके बारे में बहुत लिटरेचर भी अवेलेबल है। करेक्ट। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि शिव और शंकर एक नहीं है, अलग अलग हैं, तो शायद शिव के बारे में कुछ अवेलेबल नहीं है। तुमने जो नाम लिया, शिव शक्ति का नाम लिया और उसको तुमने शंकर पार्वती से जोड़ दिया। समस्या यहां है कि शिव शक्ति की जब बात कर रहे हो तो आप शंकर पार्वती की बात कैसे कर सकते हो? दोनों अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है। और शिव बीज रूप में थे, शंकर बीज रूप में नहीं थे। फर्क समझो दोनों में कि शिव ने दो तरह से दिखाया शक्ति को। शिव ने दो तरह से शक्ति को दिखाया। एक के एक बीज से अनेक तरह के बीज बन गए, वैरायटी। 84 लाख योनियां कही जाती है। तो अपने आप को उन्होंने जो कन्वर्ट किया, एक से अनेक होने का मतलब है एक बीज, एक थे शिव, और उन्होंने जब अपने आप को कहा कि एक से अनेक हो जाऊं तो 84 लाख योनियां बन गई, 84 लाख तरह के बीज बन गए। और उन 84 लाख बीज जो है वो ही शंकर के गण कहलाते हैं, शंकर और शंकर के गण। तो क्या ऐसा है कि शिव सिर्फ मात्र एक शक्ति ही है? नहीं, इज ओनली अ शक्ति। बीज, शक्ति कहां से? बीज है, बीज की अपनी शक्ति है। शिव शक्ति शब्द पूरा है अपने आप में, कंप्लीट। बीज और उस बीज की शक्ति। ओके। तो बीज ने अपने आप को, शिव थे क्योंकि, तो उन्होंने अपने आप को 84 लाख बीजों में कन्वर्ट कर लिया, 84 लाख तरह के बीज को कन्वर्ट कर लिया। और इसको समझाने के लिए उन्होंने दूसरा जो वो दिखाया कि एक बीज जब एक्सपैंड करता है, इसको ना बिग बैंग कर दिया। तो बिग बैंग का मतलब हुआ उसने अपना आप नष्ट कर लिया अपने आप को। हाँ जी। गलतफहमी कहां से शुरू हुई कि हम लोगों ने यह समझना शुरू किया कि बीज ने अपने आप को नष्ट किया तब जाकर के पौधा निकला। तो यही एक फैक्ट है। नहीं, ये फैक्ट नहीं है। है। बीज ने अपने आप को एक्सपैंड किया, बैंग नहीं किया, फोड़ा नहीं, फूटा नहीं, एक्सपैंड किया अपने आप को, विस्तार किया। हमारे ना सनातनता में जो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है वो कहते हैं विस्तार, कि अपना विस्तार करो, अपनी उसको क्या कहते हैं, अपनी शक्ति का विस्तार करो। विस्तार किस चीज का करोगे? बीज तो बीज है, इतना सही रहेगा। तो वो अपनी शक्ति का विस्तार करता है। तो विस्तार करो। विस्तार का मतलब है कि बीज ने अपना जब विस्तार शुरू किया तो जड़ें निकली, उसमें से पौधा निकला, पौधा फिर बड़ा होता चला गया और अपने आप हो रहा है। ये कोई कर नहीं रहा है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि कोई करता है। ये सब बेकार की बातें हैं। बीज एक्सपैंड करता है तो वो अपने आप करता है, अपनी मर्जी से करता है। लेकिन बीज की तो एंटिटी नहीं बची उसके बाद। किसने कहा? जब बीज एक्सपैंड, अब यही तो कह रहा हूं, समझो कि जब बीज एक्सपैंड करता है, इस कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बीज से जड़ें निकली, नीचे की तरफ गई, और पौधा निकला, ऊपर की तरफ गया। आप देखो दोनों तरफ से एक्सपैंड कर रहा है। आप समझ रहे हो एक्सपैंड का मतलब और नष्ट होने का मतलब क्या है? हम लोगों ने गलती कहां करी? हम लोगों ने अंडे को समझने की कोशिश करी। अंडा फूटता है एक दिशा से, जबकि बीज जब फूटता है, बीज जब एक्सपैंड करता है तो वो दो डायरेक्शन में एक्सपैंड करता है। जड़ें उसकी नीचे की तरफ जाती है और पेड़ ऊपर की तरफ निकलता है। और पेड़ जड़ें जब मजबूत हो जाती हैं तो पेड़ बड़ा हो जाता है, उसके ऊपर फूल लगते हैं। पेड़ के ऊपर जब फूल लगते हैं तो फूल के अंदर, फूल क्या होता है आपने कभी देखा है? आपने कभी केले का फूल देखा है? आप कभी आम का फूल देखा है? कहां? आम के पेड़ पर। आम के पेड़ पे जो फूल लगा होता है, कभी उसको स्टडी करने की कोशिश की है? उसके अंदर बीज होते हैं। नहीं, वो आम ही होता है अपने आप में, बिल्कुल छोटे से साइज का। वो लगता है कि आम ने, वो फूल सा लगता है, बट एक्चुअली दे आर स्मॉल आम, कंप्लीट इन इटसेल्फ। तो और वो धीरे धीरे ग्रो करते जाते हैं और बड़े हो जाते हैं। और उसके अंदर क्या है?
वही बीज जो नीचे था वो इतनी शक्ति उसने एक्सपेंड की अपने आप को कि वो इतने सारे फलों में अपने आप को प्रेजेंट कर लिया उसने। तो एक से अनेक होने का दूसरा ये वो बताया उन्होंने सिस्टम कि एक से अनेक कैसे होते हैं। एक तो 84 लाख योनियां बनी, तो 84 लाख तरह के वैरायटी बन गई। और दूसरा, एक बीज ने पता नहीं कितने फल दिए। एक पेड़ पे कितने फल लगते हैं और लगते रहते हैं लगातार हर साल, सीजनल जो सीजन कहा जाता है। ठीक है जी, हाँ जी। तो वो शक्ति का एक्सपेंशन था। बीज ने एक्सपेंड किया, मतलब बीज ने अपनी, बीज कहीं गया थोड़ी, बीज ने अपनी शक्ति को एक्सपेंड किया। और आप अगर ध्यान से समझोगे तो पेड़ को देखो, पेड़ के ना छाल होती है पेड़ की। पेड़ को अगर ध्यान से देखोगे तो जो फट सी जाती है ना, वो छाल होती है पेड़ की। वो छाल क्या है? डेड स्किन। डेड स्किन नहीं, डेड स्किन कैसे हो सकती है? वो छाल है, वो बीज का, जो बीज का कवर था, हाँ। वो एक्सपैंड होकर के छाल बना। स्किन, दैट इज ए स्किन ऑफ द ट्री। अच्छा। तो वो वही बीज का जो कवर था वही है वो जो एक्सपैंड कर रहा है। ओके। तो इसमें बीज नष्ट कहां हुआ? अच्छा। तो बीज एक्सपैंड कर रहा है। सो बिग बैंग की बजाय एक्सपेंशन की थ्योरी को समझो। यही है सनातनता। मैं था बीज, मैं हूं पौधा बन गया, एक्सपैंड कर रहा हूं, और मैं रहूंगा यानी फिर बीज बन गया फल के अंदर। तो मनुष्य को कहा गया है कि जब आप मेडिटेशन करते हैं ना, देखो एक्सपैंड करने का, अब आप एक्सपैंड करने का मतलब समझो। जब आप मेडिटेशन करते हो तो क्या करते हो? मेडिटेशन करते हो तो आप अपने आप को अपने शरीर से अलग करके और दूर ले जाकर के वहां की चीजें देखना चाहते हो। मेडिटेशन का मतलब क्या है? कि आप अपने शरीर की एक कॉपी, जो कि वर्चुअल कॉपी, फिजियो वर्चुअल कहता हूं मैं उसको, हम लोग फिजियो वर्चुअल कहते हैं उसको आप अपने शरीर से अलग करके और ब्रह्मांड में फेंक देते हो और उसको कहते हो कि जा वहां पर देख क्या क्या हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन, कि आपने अपनी शक्ति का इतना विस्तार किया कि आप यहां बैठे बैठे अमेरिका के एक शहर के, एक गांव के, एक शहर में एक गांव के, एक गली के, एक मोहल्ले के, एक मकान के अंदर, एक कमरे में क्या हो रहा है वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं उसको। लेकिन ये तो हम अब ठीक है, मेडिटेशन के थ्रू लोग ट्रैवल करते रहे हैं, इस तरह की हमारे पास कई रेफरेंसेस अवेलेबल हैं। लेकिन आज की डेट में ये गूगल मैप से आसानी से हो पाता है, तो वो एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये कांसेप्ट कहां से आया? गूगल मैप से हो जाता है। मैं इस बात को मना कर ही नहीं रहा हूं, लेकिन ये अभी भी कांसेप्ट क्या है? अभी भी गूगल मैप आपको कितने मीटर के एरर दिखाता है? हाँ, उसमें कुछ एरर्स तो रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात है कि वो कितने छोटे से छोटा साइज पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता। जिसमें 10 मीटर की एरर हो तो वो 1 मीटर का फ्लैट कैसे ढूंढेगा? हाँ जी। आधे 1 इंच का फ्लैट कैसे ढूंढेगा? लेकिन जब आप मेडिटेशन में हो तो आप एक बीज के अंदर जाकर के भी समझ सकते हो कि इस बीज के अंदर क्या है। अच्छा, दैट इज द की। जैसे हम ये इस तरह की कुछ स्टोरीज सुनते हैं या देखते हैं कई बार कि ऋषि मुनि ध्यान में बैठे हुए हैं, और उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत खोजे की, बहुत उन्होंने शास्त्र लिखे, ग्रंथ लिखे, तो ये उन्होंने सब मेडिटेशन के थ्रू ये सभी टेक्नोलॉजीज हमें दी। मेडिटेशन नाम हमने आज दे रखा है, पहले ध्यान कहते थे इसको, ध्यान। हाँ, तो मुझे नहीं पता वो क्या करते थे, बट देयर आर सिस्टम्स अवेलेबल कि लोग नहाने के लिए 10-10 हजार किलोमीटर चले जाया करते थे डेली। नहाना मीन्स 1 आवर एक्सेस एक्टिविटी, तो उसमें सैर भी हो गई, नहा भी लिए, पूजा भी हो गई और वापस भी आ गए और फिर अपनी दिनचर्या का काम शुरू कर दिया। जस्ट 1 आवर। और संदीपनी गुरु इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि वो नहाने के लिए गोमती आया करते थे। हाँ जी।
गंगा के किनारे जो हरिद्वार में ऋषि रहते थे, ऋषिकेश में रहते थे, वो नहाने के लिए शिप्रा जाया करते थे। उज्जैन, जो नर्मदा जाया करते थे। तो आप शक्ति के एक्सपेंशन की बात करो, शिव शक्ति, तो शिव ने अपनी शक्ति का एक्सपेंशन किया और वो एक से अनेक बीज बने और एक ही बीज के मल्टीपल कॉपीज बनी। क्लोन, जिसको आज का आप क्लोन की करने की कोशिश कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो? एक बीज का क्लोन ही तो बनाने की कोशिश कर रहे हो जी। तो क्लोन क्या है? इससे तो अच्छा बेटर है, पेड़ जो फल देता है वो ज्यादा बेटर है, या क्लोन करके जो फल लोगे वो ज्यादा बेटर है? सोच के देखो आप। नेचुरली जो नेचुरल है पेड़ ने। करेक्ट। तो क्लोन की प्रक्रिया क्यों करी जा रही है? टाइम वेस्ट। ओके। हनुमान जी ने विवाह नहीं किया था, पर हनुमान जी की बहुत सारी संतानें बताई गई है। कहते हैं वो अंजनी पुत्र थे। हनुमान जी को पहले तो अंजनी पुत्र कहा गया। हाँ जी। और फिर उनके अपने पुत्र बहुत बताए गए, मकर ध्वज और पता नहीं क्या क्या नाम लिए जाते हैं जी। तो कहां से आ गए? हर पुरुष के अंदर इतनी एक्सपेंशन की कैपेबिलिटी है, मैं बता रहा हूं आपको। हर पुरुष के अंदर वो शिव शक्ति का जागरण अगर करता है, अपने आप को एक्सपेंड करता है, तो वो कोई अगर पर्टिकुलर फीमेल चाहती है कि मुझे उससे कुंती ने एग्जाम्पल सेट किया कि उन्होंने कहा कि सूर्य से मुझे पुत्र चाहिए, तो कर्ण हुआ उनको। वायुपुत्र भीम, इंद्रपुत्र अर्जुन, यमराज पुत्र युधिष्ठिर। तो कैसे हो गई ये? तो इन सब के अंदर कैपेबिलिटी थी कि देयर शिव शक्ति was so much expanded that any female could use it provided she knows the procedure. The key is procedure. पूजा is very very important. कुंती ने डिसाइड किया मुझे सूर्य पुत्र चाहिए, तो उसने वो प्रोसीजर को अडॉप्ट किया। उसने जॉब पहले डिसाइड की, मुझे सूर्य पुत्र चाहिए, तो ये जॉब हो गई। फिर उसने अडॉप्ट कर लिया, जॉब अडॉप्ट कर ली, उसने डिसाइड कर लिया। फिर उसने वो प्रोसीजर समझा कि सूर्य से पुत्र प्राप्त करना है तो मुझे क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा। वो प्रोसीजर समझा और फिर उसके अभ्यास किया। तो अश्विनी जी, ये जो सनातनता शब्द है जी, जिसको आप एटर्निटी कह रहे हैं, एटर्नल कह रहे हैं जी, और ये जो एक्सपेंशन की हम बात कर रहे हैं कि बीज अपने आप को एक्सपैंड करता है, क्या ये दोनों कॉन्सेप्ट्स में कुछ सिमिलैरिटी है? सेम है। सनातनता, बीज सनातन हो गया ना, कि वो बीज नष्ट नहीं। अगर तुम उसको समझोगे कि बीज नष्ट हो गया तो आपको सनातनता को भी समझ ही नहीं आएगी। और द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग कि एक्सपैंड किया बीज ने, तो सनातनता सामने दिखाई दे रही है कि बीज था, बीज है, बीज रहेगा। जी। मतलब आप जो पेड़ हमारे सामने होता है वो एक्चुअली बीज के फूटने से या बीज के नष्ट होने की वजह से नहीं है, वो बीज का ही एक एक्सपेंडेड रूप है। बीज एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंडेड रूप नहीं है, वो एक्सपेंड कर रहा है। एंड इट इज स्टिल एक्सपेंडिंग। यस, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सनातनता इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। हाँ जी। तो इट इज एक्सपेंडिंग एंड नॉट ओनली एक्सपेंडिंग, इट इज एंश्योरिंग दैट उसके जो फल हैं, फूल लगे हैं, उसमें वो बीज है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक बदलता है। जैसे वो तब बदलता है क्योंकि हमने उसको अपने हिसाब से पालना शुरू कर दिया। अगर आप जंगल में जाओगे तो आपको कोई फर्क नहीं मिलेगा, दोनों एक जैसे मिलेंगे। अच्छा, फर्क समझो आप। हाँ जी, ठीक है। तो वो हमने अपनी टांग अड़ाई उसके अंदर जी, इसलिए हमें वो फर्क मिलता है जी। तो एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन, विस्तार करो, अपना विस्तार करो। वो कहते हैं ना कि अपनी सोच को डायमेंशन दो, बड़ा करो। सोच को बड़ा करने का मतलब क्या है कि आप अपने आप को विस्तार करो, अपना विस्तार करो, अपना दायरा बढ़ाओ। सब कहते हैं ना अपना दायरा बढ़ाओ, अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ। हाँ जी। वो यही है सनातनता, एग्जैक्टली यही है कि जितना दायरा सनातनता के कॉन्सेप्ट में बढ़ा सकते हो, उतना दायरा और किसी चीज में संभव नहीं है। एक बीज ने अपने आप को एक्सपेंड किया तो कितने बीज हो गए। हाँ जी।
अभी भी एक परिवार की बात करो, एक पुरुष होता है और स्त्री 10-10 बच्चों को जन्म दे देती है। हाँ जी। और अगर वो 10 स्त्री आ रहा है तो 100 बच्चों को जन्म दे दिया एक ही पुरुष ने। हाँ, ये होता रहा है हमारे होगा ही ना, देश में। क्योंकि विस्तार का मतलब क्या है कि वो पुरुष अपने आप को इतना विस्तार कर पाया। तो ये जो मुस्लिम एक कम्युनिटी है जिसमें ये कॉन्सेप्ट मैंने सुना है कि रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को बढ़ाएं, ये भगवान का दिया या अल्लाह का दिया हुआ एक काम है। तो क्या ये हम प्राकृतिक इसे एक नेचर से जुड़ा हुआ काम माने, क्योंकि वो एक्सपेंड कर रहे हैं देखो, अपने आप को। चॉइस अपनी, फ्री विल एक शब्द दिया गया है सनातनता में। फ्री विल एक शब्द दिया गया है कि आपके पास इच्छा आपकी है। जैसे इसको समझना है तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मुझे कोई 10 लाख रुपए देना चाहता है। हाँ जी। और वो क्यों देना चाहता है ये मुझे नहीं मालूम। हो सकता है कि मैंने कोई उसको ऐसा काम करके दिया हो और उसको बहुत पसंद, टिप, इसको आप टिप के एंगल से समझो कि आप किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए और आपको जिस वेटर ने सर्व किया, आपको उस वेटर की सर्विसेज बहुत अच्छी है, तो उस खाने में उसकी प्राइस थी 2 रुपए। जो चीज आपने खाई वो उसकी प्राइस 2 रुपए थी, लेकिन टिप में आपने उसको 2000 रुपए दे दिए। जी। क्यों? क्योंकि हम बहुत, मैं प्रसन्न हुआ। हाँ, मेरी प्रसन्नता इतनी बढ़ गई कि वो खाना, चाहे उसमें कैसा भी स्वाद था, पर जिस तरीके से उसने मुझे वो किया, उसमें मुझे उसको मेरे को, देयर आर 2 वर्ड्स कॉल्ड एंजॉयमेंट एंड प्लेजर। तो उस सर्व करने में मुझे प्लेजर मिला, खाने में मुझे एंजॉयमेंट मिला। दोनों में फर्क समझना है ना, तो इस तरीके से समझ में आएगा आपको कि जब मैंने खाना खाता तो खाने में मुझे एंजॉयमेंट मिलता, लेकिन जिस तरीके से सर्व किया गया मुझे वो खाना, तो उसमें प्लेजर और जुड़ गई। सो एंजॉयमेंट विथ प्लेजर, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ शक्ति। जब शक्ति का एक्सपैंड करती है तो प्लेजर मिलती है। शक्ति जब एक्सपैंड करती है, जब शिव शक्ति को एक्सपैंड करते हैं तो प्लेजर मिलती है। बीज ने अपने आप को एक्सपैंड किया और अपने आप को एक पेड़ में परिवर्तित कर लिया, तो क्या वो प्रसन्न था, तभी तो पेड़ में कन्वर्ट कर पाया, नहीं तो मर जाता। पौधा मरता क्यों है? हाँ, कहते हैं कि अगर पौधे को अनुकूल हालात ना मिले तो वो जो भी, जाता है। मतलब मैं इसमें, मेरे को डिटेल पता नहीं क्योंकि पौधे में मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं रहा, लेकिन फैक्ट है कि कुछ पौधे मर जाते हैं। हाँ, तो क्यों मर जाते हैं? क्योंकि उनका जो वेटर था उसने उसका ध्यान नहीं रखा। दैट इज द की। सो एंजॉयमेंट एंड एंजॉयमेंट विद प्लेजर। द की इज कि अगर खाली एंजॉयमेंट के लिए अगर तुम काम कर रहे हो तो तुम एक्सपैंड कर ही नहीं सकते। यहाँ पे एक आप 2 शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हैं, एक एंजॉयमेंट और एक प्लेजर। या इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क समझना है तो ये सोचो कि आपने कोई खाना खाया। हाँ, कहीं एक रेस्टोरेंट है, उसमें आप जाते हो और आपने उसमें भोजन, कोई कुछ भी चीज जो आपको लगी अच्छी वो आपने मंगाई। हाँ, और आपको बहुत अच्छी लगी वो खाने में, आपने खाई, उसके बाद खत्म, खा लिया और चले गए। तो जब खा रहे थे तब आपको एंजॉयमेंट मिली। जी बिल्कुल, ठीक है। अब इसको दूसरे एंगल से देखो कि वही खाना एक वेटर ने आपको इस तरीके से सर्व किया, दिया, आपने खाया, तो खाना तो वही खाया, खाने की एंजॉयमेंट तो वही रही आपकी। लेकिन जब तक आप दोबारा उस रेस्टोरेंट में नहीं गए या कहीं भी गए तो आपको वो चीज याद रही कि यार उस वेटर ने मेरे को ऐसे खिलाया था। तो ये प्लेजर है। प्लेजर रिमेन्स एवर। दैट इज व्हाट सनातनता इज। प्लेजर इज सनातन, एंजॉयमेंट इज टेम्परेरी। कई बार लोग कहते हैं कि हमारी माँ के हाथ का वो हम रोटी खाते थे, उसका स्वाद अभी तक हमारी जीभ पर है। करेक्ट। तो क्या ये प्लेजर है? ये प्लेजर है, यही प्लेजर है। और इसी प्लेजर को वाइफ रिप्लेस कर देती है। कैन यू इमेजिन दैट इट इज पॉसिबल? वाइफ कैन रिप्लेस मदर इजीली।
Yeah, it happens in our society, although it's not very a good concept. क्यों? इसको हम मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि फैक्ट ये है कि एक्सपेंशन को समझना पड़ेगा। जब आप एक्सपेंशन को समझोगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि विवाह क्यों किया जाता था। एक पत्नी सिस्टम जो राजा राम जी ने दिया, एक पत्नी सिस्टम, वो क्यों दिया गया, वो तब समझ में आएगा। क्योंकि वो एक वेटर था जिसने सर्व किया, जो मुझे याद रहा। फर्क समझो आप। उसी रेस्टोरेंट में 50 वेटर होंगे, जब उनमें से 49 ने जब सर्व किया तो मुझे सिर्फ एंजॉयमेंट होता था खाने का, लेकिन वो एक वेटर मुझे सारी जिंदगी याद रहता है। एक पत्नी का कॉन्सेप्ट राम जी ने दिया था कि वो जो आपको दे सकती है वो मां से बेटर दे सकती है। मां से बेटर दे सकती है। कैसे? तो क्योंकि वो आपके बच्चों की मां बनी है, इसलिए वो आपको आपकी मां से बेटर दे सकती है। और अगर वो आपके बच्चों की मां नहीं बनी है, क्योंकि हर स्त्री मां बनेगी कोई जरूरी तो नहीं। करेक्ट, पर अडॉप्ट किया उसने। बात अडॉप्ट की हो रही है। आपने प्रोसीजर फॉलो करे, पूजा करी। पूजा का मतलब ही समझो कि पूजा का मतलब यह नहीं होता कि आपने आरती उतारनी शुरू कर दी। हाँ जी। वो भी एक प्रोसीजर है, वो धर्म के हिसाब से प्रोसीजर होंगे। बट पूजा इज एवरीवेयर। फॉर एवरी प्रोजेक्ट, फॉर एवरी जॉब यू हैव ए पूजा प्रोसीजर। तो अगर आपने प्रोसीजर अडॉप्ट कर लिया तो टेस्ट तो आपको वो आएगी। आपने जो मां के हाथ का टेस्ट था वो पत्नी के हाथ में इंस्टेंटली आ जाता है, आ सकता है। वहां पर पुरुष की शक्ति काम करती है कि पुरुष ने अपनी शक्ति का कितना एक्सपेंड किया। अच्छा। हां, यही गेम है कि अगर पुरुष अपनी शक्ति को पहचानता है और एक्सपेंड कर सकता है तो मां के खाने की जो टेस्ट है वो पत्नी के हाथ में गारंटीड आ जाएगा, डेफिनेट आ जाएगा, प्रोवाइडेड पत्नी लेने को तैयार हो। दोनों चीजें हैं, पुरुष एक्सपेंड कर पाए और पत्नी लेने को तैयार हो कि हां मुझे उसका टेस्ट भी लेना है। तो डेफिनेटली ये हो जाएगा कि मां के खाने का हाथ का जो टेस्ट था उसमें मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो जाएगा पत्नी के बनाए हुए खाने में। बात पत्नी की हो रही है, यहां पे मां की नहीं हो रही है, मातृत्व की नहीं हो रही है कि पत्नी मां बन गई तब। हाँ। पर संभावना यही है ना कि वो उसके बच्चों की मां बनेगी। हाँ, नेचुरल सर्कमस्टांसेस, नेचुरल तो वही है ना जी। तो इसलिए बात नारी की हो रही है, नर और नारी जी। नर अगर अपनी शक्ति का एक्सपेंड करता है तो शिव बनता है। अहम शवम शिवम। मैं तो एक बेकार कुछ नहीं कर पा रहा हूं, वैसे ही बेकार में घूम रहा हूं। अगर मुझे शिव बनना है तो मैं नर हूं पहले, तो मैं ऐसे ही बस नर हूं। पर जब मुझे शिव बनना है तो डेफिनेटली मुझे अपना एक्सपेंशन करना पड़ेगा। अश्विनी जी, एक और शब्द हम जब शक्ति के बारे में बात हो रही है तो एक शब्द आता है ऊर्जा जी। क्या ऊर्जा और शक्ति एक ही चीज है? शक्ति का आधार ऊर्जा है। ऊर्जा ही तो एक्सपेंड करती है, पर ऊर्जा शक्ति नहीं है। शक्ति जो है तुम काम करते हो, परफॉर्मेंस। क्या आप कोई एग्जांपल से समझा सकते हैं कि क्या है ऊर्जा और क्या है शक्ति? हाँ, पेड़ जो वो था, बीज था। बीज, अगर आप यहां पर आप अंडे को समझो कि जब आप अंडा लेते हो, कोई भी अंडा ले लो, किसी का मुर्गी का अंडा ले लो फॉर एग्जांपल, तो उसको जब आप अंडे को आप तोड़ोगे अपने आप से तो क्या निकलेगा उसमें से? जो भी उसके अंदर कंटेंट है, लिक्विड कुछ भी होगा, बट इट इज नॉट ए लाइफ। इट विल नॉट हैव ए लाइफ। कोई जिंदा प्राणी या कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है। 2 लिक्विड्स है उसमें, 2 कलर के लिक्विड है, समझ लो, एक मोटी मोटी बात। ठीक है। लेकिन अगर वो नेचुरल तरीके से डेवलप होता है, अपने आप से एक्सपेंड करता है, तो उसमें से क्या निकलता है? एक चूजा निकलता है। तो ऊर्जा जो है वो इतनी शक्तिशाली होती चली गई कि उसने चूजे का रूप ले लिया। और अगर हमने तोड़ा तो हमने
ऊर्जा को इतनी शक्तिशाली होने नहीं दिया, रिलीज कर दी ना, हमने ऊर्जा रिलीज कर दी तो शक्ति में कन्वर्ट हो ही नहीं पाई। मतलब ऊर्जा ही शक्ति में कन्वर्ट होती है, ऊर्जा ही शक्ति, मटेरियल। आप यहां समझो ना कि मैटर एंड एनर्जी, देयर आर ओनली टू थिंग्स, मैटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैटर। तो अंडे के अंदर जो जब अगर मैन्युअली उसको तोड़ा गया तो एनर्जी रिलीज हो गई, वो तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ओके। और अगर वो अपने आप से डेवलप होता है, अपने आप से फूटता है, तो वो एक्सपैंड किया तो वो एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो गई। तो जिस एक्सपेंशन की आप बात कर रहे हैं वो एक्सपेंशन शक्ति से होता है, जिसके लिए हमें नहीं ऊर्जा नहीं को नहीं, भी एक्सपेंशन ऊर्जा का होता है और वो शक्ति के रूप में दिखाई देता है, मैटर के रूप में दिखाई मैटर शक्ति हो गया ना, परफॉर्म तो शक्ति मैटर करेगा ना, ऊर्जा परफॉर्म थोड़ी करती है कुछ, ऊर्जा परफॉर्म नहीं करती, ऊर्जा परफॉर्म नहीं करती, ऊर्जा मिलती है तो आप परफॉर्म करते हो। ठीक है जी। ओके। क्योंकि एक शब्द हम सुनते हैं कृष्णांश ऊर्जा, आप प्रैक्टिकल सनातनता इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम की बात करते हैं, तो इसमें कृष्णांश ऊर्जा का बहुत अहम रोल जी आप बताते हैं। जी। तो ये कृष्णांश ऊर्जा क्या है? हाँ, तो कृष्णांश ऊर्जा मतलब वो एक शब्द एक स्टेटमेंट है बाजार में, सनातनता की स्टेटमेंट है ये, कण कण में भगवान। कण कण में भगवान, ये कहा तो जाता है, हालांकि इसके मायने क्या हैं? हाँ, तो मैं वही बता रहा हूं, जो आपने सवाल किया वो उसका जवाब ही दे रहा हूं कि कण कण में भगवान का मतलब क्या है। कण कण में भगवान का मतलब है कण कण में ऊर्जा है। ओके। और उस ऊर्जा का नाम है कृष्णांश। अच्छा। और वही भगवान है। तो हवा के कण में, अब वो है कहां पर, तो वो हवा के कण में जो ऊर्जा है वो कृष्णांश है। बाकी कणों में जो ऊर्जा है उसको तुम जो मर्जी कह लो, पर हवा के जो कण है उसके अंदर जो ऊर्जा है वो कृष्णांश है। अब जैसे सर्दी बहुत है, हम कहते हैं कि बहुत ठंडी हवा चल रही है। हाँ। तो ये जो हवा चल रही है ठंडी, ये कृष्णांश की ऊर्जा है। हाँ, हवा अगर चल रही है तो वो कृष्णांश की ऊर्जा के बिना चल ही नहीं सकती ना। अगर धूप बहुत तेज आ रही है तो हवा तो नहीं है। हवा है ना, हवा कहां गई? अगर हवा होगी नहीं तो धूप आपके पास पहुंचेगी कैसे? लाता कौन है धूप को ऊपर से नीचे? यही तो गेम है कि कण कण में ऊर्जा हवा के कण में कही गई है, अग्नि के कण में नहीं ऊर्जा कही गई। हाँ जी। हवा के कण में ऊर्जा कही गई है, जबकि अग्नि तो अपने आप में एक ऊर्जा है। अग्नि तो अपने आप में एक, मैं तो कहूंगा कि बेटर है एक्चुअली। हवा के कण में ऊर्जा है, बाकी किसी में मैंने नहीं कहा। भगवान उसी को कहा गया है। हवा के कण के अंदर जो ऊर्जा है उसका नाम है कृष्णांश। अब आपने यहाँ एक नया शब्द जोड़ दिया, भगवान। हाँ जी। अभी हम बात कर रहे थे शिव शक्ति की, आपने हमें बताया एक्सपेंशन के बारे में, और उसका बहुत सुंदर आपने एग्जाम्पल दिया कि बीज अपने आप को एक्सपैंड करता है, ना कि फूटता है या नष्ट नहीं होता बीज, वो एक्सपेंड होता है। बीज का एक्सपेंडेड रूप, बहुत सारे बीज हमें नए मिल गए उस पेड़ के माध्यम से। अब जब हमने बात की ऊर्जा की, तो आपने बताया कि ऊर्जा ही एनर्जी में, ऊर्जा ही शक्ति में कन्वर्ट होती है। अब जब कृष्णांश की ऊर्जा की बात करते हैं तो हवा के कण कण में भगवान है, वो हवा की ऊर्जा ही है जिसको हम कृष्णांश की ऊर्जा कहते हैं। अब भगवान ये कण कण में जो, हाँ मैं बता रहा हूं कि अब देखो कण की जब बात करते हैं तो क्या आप हवा का कण समझ सकते हो क्या है? नहीं समझ सकते, लेकिन बाकी चीजों के कण समझ सकते हो। हाँ, धूल के कण हम समझ सकते तो हैं। कण कण में भगवान, पर ऊर्जा हवा के कण में भगवान, यही फर्क है। यानी कि जो धूल का एक कण है, धूल का कण है, उसमें भगवान है। हाँ, क्योंकि भगवान मीन्स 5 तत्व कहे जाते हैं ना। भगवान मीन्स भ भूमि और गा गगन, और वो ऐसे करके 5 बनाए हुए हैं। हाँ जी। तो कण कण में भगवान मतलब धूल राख का जो एक कण है, हाँ, उसके अंदर भगवान है। ठीक है। लेकिन हवा की ऊर्जा का जो कण है, हाँ, वो भगवान है। अब आपने यहाँ पे ओ की मात्रा क्यों लगाई है? भगवान क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि वो भगवान जो है वो भोग लगाता है पंचभूत का,
अब पंचभूत और पंच तत्व एक ही बात नहीं है। भगवान भोग लगाता है, मैं इस लाइन का मतलब, भोग का मतलब समझो ना, भोग क्या है? जो मैंने भोग का मतलब समझा है, हम अक्सर मूर्ति के सामने एक थाली ले जाते हैं भोजन की और हम कहते हैं भगवान भोग लगाओ। कुछ देर तक हम उस थाली को वही रखते हैं, फिर हम उस भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। आप क्या कह रहे हैं वहां पर? भगवान भोग लगाओ। भोग लगाओ यानी कि आप अगर ठीक है, भगवान ठीक है, ग्रहण ठीक कर रहे है, हैं, ठीक है, भगवान भोग लगाओ शब्द आ गया ना। हाँ जी, भगवान भोग कर रहे हैं, हाँ जी, पर भगवान भोग नहीं कर रहे, उनको आप कुछ नहीं दे सकते। हवा को आप दे सकते हो कुछ? हवा को आप भगवान कह रहे हैं? हवा के ऊर्जा को भगवान कह रहा हूं मैं, हवा को नहीं कह रहा मैं भगवान। हवा की ऊर्जा को भगवान कहा जा रहा है। क्यों है? क्योंकि वो आप उसको आप दे नहीं सकते कुछ भी, वो अपने आप ही लगाता है, जो कुछ करता है अपने आप ही करता है। भगवान क्या करता है? भगवान जो है पंचभूत का भोग करके, पंचभूत के बारे में ज्ञान है नहीं अवेलेबल मार्केट में, तो मैं क्या बताऊं कैसे, पर पंचभूत का उपयोग करके 24 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसलिए समझ में आएगा नहीं, क्योंकि हम ना, वो साइंस ने ये किया कि हम हर वो चीज जो दिखाई देती है वही एग्जिस्ट करती है, जो दिखाई नहीं देती वो एग्जिस्ट नहीं करती। और सांस हर समय ले रहे हैं, हवा दिखाई नहीं देती है भैया, तो हवा को तुम एग्जिस्ट कैसे मान लोगे? साइंस तो हवा को मानती नहीं होगी, इसका मतलब आकाश तत्व को तो साइंस समझ ही नहीं सकती कभी, अग्नि तत्व को तो समझ ही नहीं सकती कभी, तत्व का समझ आएगा ही नहीं साइंस को, इसीलिए साइंस कभी तत्वों की बात नहीं करती। हाँ, जो विजिबल नहीं है उसके बारे में बात करना बड़ा मुश्किल है। नहीं, क्यों? हवा के बारे में बात नहीं करते हो क्या आप? हवा विजिबल है क्या कहीं? विजिबल नहीं है लेकिन इजीली फीलेबल है। हम ये क्या लॉजिक हुआ? फील और विजिबल एक ही बात हो गई क्या? अब तो साइंस तो फीलिंग में बिलीव ही नहीं करती। आंखों से नहीं दिख रहा है लेकिन स्किन से फील होता है कि ठंडी हवा है या गर्म अरे हवा। बात ये नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि क्या साइंस फीलिंग को मानती है? प्रॉब्लम तो यहां है। साइंस फीलिंग्स के बारे में तो बात नहीं करती। फिर तो तुम साइंस की बात करोगे तो फिर फीलिंग की बात आएगी ही नहीं, तो हवा है ही नहीं। इसलिए तो भोग आपको समझ में कहां से आएगा? भोग समझ आएगा ही नहीं। भोग का मतलब ग्रहण करना नहीं। हाँ नहीं, हमने भगवान को कहा कि भगवान अरे भोग का मतलब एक मशीन, एक प्रोसीजर, एक सिस्टम जो कि एक चीज इनपुट लेता है और एक आउटपुट दे देता है। हम भोजन जब भगवान को कहते हैं कि आप भोग लगाओ, तो क्या हम ये नहीं कह रहे कि आप खाना खाइए? नहीं, तब आप कह रहे हो कि इसको खाने को ऐसा कर दो जिसमें कोई कीटाणु ना रह जाए, प्रसाद बन जाए, कन्वर्टेड इनटू प्रसाद। करेक्ट। अच्छा, ही इज नॉट हैविंग इट, मतलब जो मूर्ति है उनको टेस्ट नहीं आ रहा है हमारे। क्या पता, अब इसमें मैं क्या कह सकता हूं? वो कहते हैं कि जो मूर्तियां होती हैं वो सुगंध से अपना काम चलाती है, खाने के सुगंध से काम कर लेती है। ठीक है जी। और अगर उन्होंने खाया तो उसका आउटपुट भी तो आएगा कुछ। ओके। तो वो खाने में प्रसाद बना देता है। मतलब वो तो जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित होती है, इसलिए कहा प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में अगर आप जाते हो, हाँ जी, तो आपको मतलब आपके कीटाणु नष्ट होते हैं, प्रोवाइडेड आप पूजा प्रोसीजर से करोगे। प्राण प्रतिष्ठित मंदिरों में अगर आप जाना शुरू कर दो तो आपको अस्पतालों की नीड रहेगी नहीं। सॉरी, पक्की बात है ये। ओके। प्राण प्रतिष्ठित मंदिरों में अगर आप जाते हैं तो आप अपने बच्चों को लेकर जाते हैं तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो कृष्णाज की ऊर्जा का क्या उपयोग है हमारे लिए, या उसका सांस हर समय लेते हो, उसके बिना गुजारा कहां है? तो वो तो हम ले ही रहे हैं। करेक्ट। तो उसको ले रहे हो, पर उसको इस तरीके से अगर लो कि आपको वो निरोगी कर दे पूरा का पूरा, तो आपको निरोगी काया दे सकता है वो ऊर्जा, आपको क्या दे सकता है आप सोच नहीं सकते। एक्सपेंशन आप करोगे कैसे? ऊर्जा इसी तो एक्सपेंशन होता है। आप अपनी शक्ति का एक्सपेंशन करोगे कैसे? ऊर्जा ही तो आपकी शक्ति का एक्सपेंशन करती है। अच्छा, तो अगर हमें शक्ति चाहिए तो हमें ऊर्जा चाहिए। चाहिए क्या मतलब है यार? शक्ति तो आपको, बिना शक्ति के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। ओके। और ये ऊर्जा हमें कृष्णांश की ऊर्जा से मिलती है, और कोई चॉइस ही नहीं आपके पास, क्योंकि हवा की ऊर्जा वो है। आप हवा के बिना आप काम चला सकते हो तो चला लो, वो हवा की ऊर्जा है।
तो अगर बिना हवा के आप काम चला सकते हो तो चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, कृषांश को कोई दिक्कत नहीं है या किसी और को भी। आदिकाल से ही सनातन संस्कृति में एक परंपरा रही है, ये मेरा शायद आखिरी क्वेश्चन होगा, समय तकरीबन हो चला है। सनातन संस्कृति में एक परंपरा रही है हवन करने की। मैं यहाँ यज्ञ शब्द नहीं यूज कर रही हूँ, हवन कर रही हूँ। हवन में हम कुछ संविधा लेते हैं, कुछ आहुति डालते हैं, एक प्रोसीजर होता है, कुछ मंत्र या पोएम्स गाई जाती हैं और उसको ऊर्जा जनरेशन का एक माध्यम कहा जाता है। मुझे नहीं पता कि ये ऊर्जा जनरेट कर रहे हैं या शक्ति कर रहे हैं या अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं, ये हवन क्या है आपकी? ये सुगंध बताया ना, हवन करते हो जब, तो जो भी उसके अंदर डाल रहे हो तो उसकी सुगंध आपका पेट भर सकती है। आपने हवा को भोजन दे दिया और वो भोजन सांस के द्वारा आपके अंदर गया और आपको जो चाहिए भोजन से जो मिलता है वो आपको उससे मिल गया। तो यानी कि अपना पेट भरने के लिए हवन किया जाता है, कर सकते हो। मतलब हवन का एक्चुअली हवन का पर्पस यही था। यज्ञ और हवन दो चीजें अलग अलग है। हाँ। तो हवन का पर्पस ये था, पेट अगर मेरे को भूख लगी है तो हवन करके मैं अपना पेट भर पाऊं। एक राम जी के बारे में हम ये कथाएं सुनते हैं कि कुछ ऋषि मुनि उन्हें अपने साथ लेकर गए थे, खासतौर से ऋषि विश्वामित्र जी, क्योंकि कुछ राक्षस हवन में या आई डोंट नो यज्ञ में विघ्न डालते थे। करेक्ट। ये विघ्न क्यों डाला जाता है? पोल्यूशन। विघ्न, राक्षस का मतलब पोल्यूशन। पोल्यूशन है, तो राम जी ने पोल्यूशन को हटाया नेचुरली। ओके, ठीक है। तो आज हमने कुछ बहुत ही गूढ़ विषयों पर आपसे चर्चा की है, जैसे कि ऊर्जा, कृष्णांश ऊर्जा, शक्ति, एक्सपेंशन, बिग बैंग, और इन सब्जेक्ट्स पे अभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और चर्चा हमारी करनी शेष रह गई है। हालांकि हमारी योग्यता जितनी होगी उतना ही हम इस सब्जेक्ट को समझ पाएंगे जी। पर पूरे विश्व का एक माहौल इस तरफ इशारा तो कर ही रहा है कि प्रैक्टिकल सनातनता इम्प्लीमेंट तो अब होने जा ही रही है। तो इसे समझने के अलावा हमारे पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है। समझकर एक्सेप्ट करना, पूजा करना, ये ही हमारे पास एकमात्र रास्ता बचा है जी। तो अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान टीवी पर आने के लिए और समय देने के लिए। जय भगवान। जय जय भगवान।